नाउ कंसीडर दिस इज द अनदर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि सर a अपॉन b, अभी तक हम लोगों को नंबर में दिया जाता था 2/3 7/8, अब a अपॉन b दिया है, तो a अपॉन b दिया हो तो आंसर जो आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना एंड ठिकाना, तो जो आंसर आएगा वो भी a अपॉन b के फॉर्म में ही आने वाला है। तो अपने का काम क्या है, अपना काम है अपना को एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, बना देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लग रहे हैं वो वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे cos थीटा चाहिए, sin थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, sin थीटा चाहिए। तो एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर थीटा, ये आ गया थीटा, ये आ गया थीटा, ठीक है। तो ये कितना है, ये है हाइपोटेन्यूज, सामने वाला क्या है, ऑपोजिट साइड है, ये कौन है, एडजेसेंट है। क्लियर है। अब क्या दिया है, टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड किसकी, भैया मेरी नहीं, थीटा की। किसकी, थीटा की। तो यहां पर थीटा की ऑपोजिट मतलब थीटा के सामने वाली, तो सामने वाली क्या है, ए यूनिट्स। तो इस साइड को हम लोग अब मान लेंगे ए यूनिट्स। एडजेसेंट दी गई है बी, तो ये एडजेसेंट हो गई सर बी के बराबर। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, पाइथागोरस से ये आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। बिकॉज ये थीटा है ना, तो अगर मैं इसको, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके वर्टेक्स को हम लोग अगर पी क्यू आर ले लेते हैं, चलो मान लो ये P है, ये वर्टेक्स Q है, ये R है और ये 90 डिग्री है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू अपने को दिया गया है कितना, ए, तो ए स्क्वायर। क्यू आर अपने को दिया है कितना, बी, तो बी स्क्वायर। तो जो पी आर आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज। अब बताओ क्या चाहिए, सर साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। तो जो आपको फाइंड करना उसमें ये देख लो कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहे हैं, कॉस थीटा लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो वो निकाल लो साइड में। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा का सामने वाला ए, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है ऑपोजिट की जगह एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है, थीटा का, जिसपे थीटा आ रहा है, जिसपे 90 डिग्री आ रहा है वो एडजेसेंट मतलब बी। हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब बताओ सर क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले ये निकाल कर रख लो जो अपने को जरूरत पड़ रही है। अपन खाना बनाते हैं तो अपन में इंग्रेडिएंट्स पहले रख लेते हैं ना, वही चल रहा है, रो मटेरियल अपन ने पहले रख लिया। तो ये बन गया भैया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, वैल्यूज रखते चलिए। कॉस थीटा कितना है, बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस साइन थीटा कितना है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन कॉस थीटा फिर से, तो ये हो गया हमारे पास बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा कितना है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर एक काम करते हैं, आगे की प्रक्रिया करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है डिनोमिनेटर में। तो एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। जब 1/2 प्लस 3/2 ऐड करते हैं तो 2 अगर एलसीएम होता है ना, डिनोमिनेटर जो सेम होता है वो ले लिया मैंने, और 1 और 3 को अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, तो बी अपॉन ए को, बी प्लस ए को डायरेक्ट लिख देंगे। होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए आ गया। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये कट जाएंगे, डिनोमिनेटर कट जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म आ रहा है हमारे पास, फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। इतना आप छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो इसको है ना, जैसे रैशनलाइजेशन करते थे वैसे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी, आप यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स
मिल जाएंगे, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। आ गया है समझ में? 1 2 ओके 3 ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ये तो अपना हो गया क्लियर। अब मान लो कि उन्होंने कहा कि भैया नहीं ये क्वेश्चन तो इजी हो गया, हम थोड़ा सा टफ बनाएंगे। तो उन्होंने कहा, टफ नहीं मतलब बहुत ही इजी है ये भी, इफ 10a इज इक्वल टू 1, ठीक है, 10b इज इक्वल टू √3 दे दिया भैया। इवेल्युएट करना है आपको, इवेल्युएट, ठीक है। तो इवेल्युएट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो कि ये दिया है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होना चाहिए बेसिक, 30 के, 0 डिग्री के, 60 डिग्री के, 45 डिग्री के, 90 डिग्री के। तो 10A 1 दिया है, 10A 1 है। अब 1 कब होता है? 10 की वैल्यू 1 कब होती है? 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती भी है कि नहीं? अगर 0 डिग्री और 9 डिग्री पे होती होगी सर, या 45 डिग्री पे? 45 डिग्री पे। कॉट 45 और टेन 45 दोनों ही क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर 10A की वैल्यू 1045 डिग्री 1 दिया है, ठीक है। मतलब 10A जो है वो 1045 डिग्री के बराबर है। तो 10 कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो एंगल ए जो आ रहा है वो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई हमारे पास, एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है। तो जो 1 होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो टेबल मैंने आपको बताया था वो याद कर लेना। ए की वैल्यू अपन ने कंपेयर कर ली, 45 डिग्री आ गई। अब क्या बोला है? 10b, सो 10b इज इक्वल टू √3। अब 10 की वैल्यू √3 कब होती है सर? 60 डिग्री पे। सो 10 60 डिग्री, सो 10b इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। मतलब यहां पर जो एंगल रहा होगा वो क्या रहा होगा? एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, बी निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब एक और चीज आप यहां पर याद रखें, ए और बी आ गया हमारे पास 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। 10 आ गया अपने पास। अब क्या करें? अब जो भी निकालना है वो निकाल लेंगे हम लोग। एंगल ए है हमारे पास, सब कुछ है। कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कितना है? 45, तो मैं लिखूंगा यहां पर कॉस 45 डिग्री। कॉस बी तो बी कितना है? 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस साइन ए, तो ए कितना है? 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। साइन बी, तो साइन बी कितना? एंगल बी है हमारे पास 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 इनटू साइन 60 डिग्री √3/2। तो न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, इसको ब्रैकेट में ले लो, अगर कभी भी कंफ्यूजन है तो दो अलग अलग टर्म्स को ब्रैकेट में ले लो। 1 इंटू 1 1, √2 इंटू 2 2√2 माइनस 1 इंटू √3 √3, √2 इंटू 2 2√2। डिनोमीटर सेम है, वही एलसीएम हो जाएगा 2√2, 1 माइनस √3। तो ये फाइनल आंसर आ गया। आप इतना छोड़ सकते हो। किसी को अगर इरेशनल नंबर हटाना है, रैशनलाइज करना है, तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो √2 है उसका मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइड कर दें, तो यहां से ये हट जाएगा, ठीक है। 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारे पास फाइनली? 2√2 इंटू √2, √2 इंटू √2, इन दोनों का इंटू 2 होगा, और 2 इंटू 2 4 होगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 4, और ऊपर आप डायरेक्ट लिख दो भले एज इट इज, √2 टाइम्स 1 माइनस √3। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इतना भी छोड़ के आओ तो भी सही है, रेशनलाइज करके भी लिख के आओ तो भी सही है। ये हो गया एक पार्ट। और भी देख लेते हैं भैया कि और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए प्लस सेक। मैं बहुत ही बेसिक वाले सवाल करवाने जा रहा हूँ आपको, मतलब जो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 कॉट है, तो इस तरीके से अगर दिया है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फंसा हुआ है यहाँ पर, इसको अकेला कर दो। ये अभी 15 ने इसको पकड़ा हुआ है तो अपन इसको अकेला कर देंगे। तो कॉट ए हो जाएगा ये 15 को अकेला,
15 इधर भेज दो भैया, 8 के साथ भेज दो, नंबर्स वाले नंबर्स के साथ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ने कहा कि मैं अकेला रहूंगा, तो कॉट ए अकेला हो गया, 15 ट्रांसपोज कर दिया अपन ने। अब क्या चाहिए भैया, कॉट ए आ गया 8/15। तो मतलब ये है कि एक ट्रायंगल रहा होगा, है ना, कैसा रहा होगा वो ट्रायंगल रहा होगा अपना 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला क्या होता है भैया, 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो एक एंगल 90 डिग्री बना लिया अपन ने। अब कॉट ए, तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, मतलब 90 को छोड़ के बाकी दोनों वर्टेक्स को अपन ए ले लेंगे। अब एक के कॉट ए क्या होता है भैया, ये भी मालूम होना चाहिए। तो कॉट ए होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है, 10 का उल्टा 8/15, मतलब एडजेसेंट साइड जो है वो 8 रही होगी। तो ए की एडजेसेंट जिसपे ए आ रहा है और 90 आ रहा है वो एडजेसेंट कहलाती है। तो ए की एडजेसेंट हमारे पास कितनी है, 8, ऑपोजिट कितनी है, सामने वाली 15। तो 8 और 15 मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पाइथागोरस से, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो फाइनली ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 4 9, 289, मतलब 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो ये हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, तो ए बी अपने पास आ रही है कुल मिलाकर 17 यूनिट्स, पाइथागोरस लगाना आ जाएगा। ए बी आ गया, अब जो निकालना है वो निकाल देंगे, बहुत ही इजी है। साइन ए, साइन ए प्लस सेक ए। साइन ए कितना होगा, ए के अपोजिट 15, हाइपोटेन्यूज 17। सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला जिसको मालूम नहीं मैं उन लोगों के लिए बता दूं, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज है 17, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट ए और सी जिस पे आ रहा है 8। टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। तो 17 और 8 का एलसीएम सर, दोनों में से 17 प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 जा 56, 8 5 13, 15 into 8 120, 17 टाइम्स 17 289। फिर ये हो जाएगा फाइनली 120 प्लस 289 9 10 409 अपॉन 136, ठीक है, इतना आ जाएगा 409 अपॉन 136। इसको छोड़ देना यहीं पे। ये हो गया सिंपल केस सॉल्व। अब मैं आपको एक काम करता हूं, कुछ है ना एंगल्स वाले भी करवा देता हूं। तो एंगल्स वाले की जैसे कैलकुलेट या फाइंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू जो दे रखी है, तो उसमें स्क्वायर है तो एंगल्स वगैरह सेम है क्या, अलग है, अलग है भैया। 60 30 दिया है, ये कुल मिलाकर टेबुलर फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो आपको टेबल्स याद होना चाहिए। तो पहली स्टेप में मैं लिख रहा हूँ साइन 60 डिग्री चाहिए मुझे, तो साइन 60 डिग्री मुझे मालूम होना चाहिए, ये होता है √3/2। तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा √3/2। फिर ये अच्छे से चेक कर लेना कि स्क्वायर तो नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया है, मतलब जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर। फिर cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर, तो दोनों जगह स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख के इनका स्क्वायर कर दिया। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 भी 1 होता है, जो साइन 30 होता है वो cos का 60 होता है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो यहाँ से मैं 1 हटा दूंगा, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3/2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो फाइनली डिनोमीटर तो हट गया, ये हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो इसलिए डिनोमीटर हट गया। 2 and 4, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 4, 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 + 2 5/4, कुल मिलाकर फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 5/4, ठीक है। तो ये 5/4 भी आ गया। तो ये थे ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड थे। अब कभी क्या होता है, आपको है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया इफ tan of a minus b is equal to 1/√3, tan of a plus b is equal to √3। अब इसके साथ आपको बोला जाएगा कि 0 डिग्री से a प्लस b की वैल्यू लाई करती है 90 डिग्री के बीच में, कभी इस तरीके से, मतलब a प्लस बी 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल है a प्लस बी, ठीक है। सेम कंडीशन
दी गई है और a बड़ा है b से, यू हैव टू फाइंड आउट a एंड b। अब a और b आपको निकालना है, तो a और b निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले जो भी दिया है 10 दिया है ना 1/√3 के बराबर, तो 1/√3 आपको टेबल से मालूम होगा कि 10 का कौन सा एंगल 1/√3 होता है। तो 10 ऑफ a माइनस बी इज गिवन एज 1/√3। सो 10 ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 मतलब कब, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है, a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है। कंपेयर कर लो एंगल्स। सिमिलरली tan ऑफ a प्लस बी दिया है, तो tan ऑफ a प्लस बी √3 है। अब √3 कब होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है। फिर लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ाया था, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a प्लस बी 30 डिग्री है, a प्लस बी 60 डिग्री है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर देंगे, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को निकाल सकते हैं, ऐड कर दो डायरेक्ट। सो a माइनस बी 30 डिग्री है, a प्लस बी 60 डिग्री है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a प्लस a 2a बचेगा, 30 प्लस 60 90 डिग्री बचेगा। तो a जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। अब एक वैल्यू आ गई हमारे पास a की, तो आप या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, मतलब a माइनस बी 30 डिग्री दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो a कितना है 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेना आप ट्रांसपोजिशन से, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो अब ये कंडीशंस देखेंगे हम लोग जो हमको दे रखी है, कंडीशंस भी देख लेना आप। देखो a प्लस a और b में कौन बड़ा है, a बड़ा है, a बड़ा है 45 डिग्री, बिल्कुल बड़ा है। b कितना आ रहा है सर, b आ रहा है 15 डिग्री, b आ रहा है 15 डिग्री। अब जो आपको निकालना है वो निकाल लीजिए, आपको a और b ही निकालना था, a और b आ गया है, ठीक है। कंडीशन देख ली, a प्लस बी 90 से और 0 के बीच में लाई करता था। चलो इस टाइप के कर लिए, और भी वैरायटी करवाता हूं मैं आपको।